हाय एंड नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर हिंदी। जी हाँ, हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा दूसरा भाग, जो महिला की साहस गाथा का जो दूसरा भाग है। हमने पहले भाग में ये सीखा कि वो पहली भारतीय नारी हैं, यानी महिला हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। जी हाँ बच्चों, हम उन्हीं के बारे में अब दूसरा भाग लेके आए हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो कैसे इंस्पायर, जैसे जब वो एक सम्मेलन में गई, वहाँ उन्होंने तेंजिंग नोर्गे से उनसे मिली और उन्होंने तब निश्चय कर लिया था कि अब वो पहाड़ चढ़ेंगी। इसके बाद उन्होंने पहाड़ चढ़ने की तैयारी की। वो गए और उन्होंने चाय बनाई, ठंडे ठंडे बर्फ से पिघलाकर उन्होंने सुबह उठकर 4 बजे चाय बनाई, नाश्ता किया। इसके बाद वो आगे बढ़ी और हम वहां पर थे जहां पर पहाड़ पर जब वो चढ़ रही हैं और वो पहाड़ की जो आइस, जो पहाड़ आइस का पहाड़ है, बर्फ का पहाड़ है, वो बहुत ही सख्त है, जैसे शीशे का होता है वैसे ही। और उन्होंने फावड़े, यानी कि जो टूल है जिससे वो आइस को कट करते हैं, उससे इस्तेमाल करके वो ऊपर चढ़ रही हैं। इसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो विजेंद्र पाल जी ने क्या किया आगे, आइए देखते हैं। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। तो 2 घंटे के से कम समय में ही, जब वो चढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि वो साउथ पोल की ओर जा रहे थे, और अब वो जब चढ़ रहे थे तो 2 घंटे के समय में ही वो शिखर कैंप में पहुंच गए थे। तो वहां पे पहाड़ों का भी एक पीक का एक कैंप होता है कि यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो वहां वो एक कैंप में पहुंच गए थे, एक पीक के कैंप में पहुंच गए थे। अंग दोर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा। तो अंग दोर्जी उनके साथ उनके कंपेनियन थे। उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? तो अब बेशक वो लीडर हैं तो वो उनसे पूछेंगे ही। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम थक गई हो, आर यू टायर्ड, कि तुम पहाड़ चढ़ी हो, 2 घंटे हो गए और क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, यहाँ पे मैंने यानी विजेंद्र पाल जी ने जवाब दिया, नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं। ये सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित, वे यहाँ पे कौन है, अंग दोर्जे, वो आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए। आश्चर्यचकित यानी सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना कि अरे अभी तक नहीं थकी। और आनंदित यानी और खुश भी हो गए, हैप्पी। वो तो वो आश्चर्यचकित भी हो गए, यानी कि वो हैरान हो गए कि अभी तक नहीं थकी हैं, और एक पल के लिए वो ये खुश भी हो गए कि ये सोच रहे हैं कि वाओ, कि अब तक नहीं थकी हैं। मतलब उनका निश्चय कितना दृढ़ है। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी, और चाय पीने के बाद उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई शुरू करना यानी कि माउंटेन क्लाइंब करना फिर से उन्होंने शुरू कर दिया, चढ़ाई चढ़ना, ऊपर चढ़ना। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसीलिए अंग दोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। तो बाद में लाटू वो एक रस्सी लाए थे और उसी रस्सी के सहारे विद द हेल्प ऑफ अ रोप वो पहाड़ चढ़े। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रस्सी कितनी काम आती है पहाड़ चढ़ने में। तो क्योंकि अब उनके पास रस्सी थी तो अब उसकी मदद से वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। और लाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए वो बीच में चले। तभी लाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दूरी से लेकर चढ़ रही थी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेना उनके लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि जैसे ही हम पहाड़ चढ़ते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन कम होता जाता है। तो लोग जो पहाड़ चढ़ते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन अपने साथ लेकर घूमते हैं, मतलब चढ़ते हैं। तभी लाटू ने गौर किया, उन्होंने ध्यान दिया, गौर करना यानी ध्यान दिया, कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर, उनको वो ऊंचाई चढ़ने के लिए 4 लीटर 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा
लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दूरी से लेकर चढ़ रही थी। कि उन्होंने गौर किया कि वो 4 लीटर ऑक्सीजन, 2.5 लीटर ऑक्सीजन जब यूज कर, वो वैसे तो 4 लीटर होना चाहिए पर ये 2.5 लीटर ऑक्सीजन यूज कर रही थी हर मिनट। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई और जब वो पहाड़ चढ़ रहे थे तो उनको कम से कम 4 लीटर चाहिए था, पर यहाँ पर बिछेंद्री पाल जी 2.5 लीटर प्रति मिनट का ऑक्सीजन ले रही थी। तो उन्होंने क्या किया, रेगुलेटर जहाज होता है जिस पे हम घुमा सकते हैं और फिर उसको बढ़ाया जाता है, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, तो लेवल बढ़ाया, आपूर्ति यानी उन्होंने ऑक्सीजन का जैसे ही लेवल बढ़ाया, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। तो उनको जो चढ़ाई अभी 2.5 लीटर में थी, तो उनको शायद जैसे ही ऑक्सीजन घटता जाता है, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो हमको चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इनके साथ भी वही हो रहा था, क्योंकि 4 लीटर की जरूरत थी पर मिनट में, वहां पर ये 2.5 लीटर ले रही थी। तो जैसे ही उन्होंने रेगुलेटर को 4 लीटर तक किया, जैसे ही उन्होंने बढ़ाया, तब वो आसानी से आगे बढ़ने लगे। दक्षिण शिखर के ऊपर, यानी कि जो शिखर पीक दक्षिण यानी साउथ, तो साउथ पीक के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। तो अब हवा की जो स्पीड है वो बढ़ रही थी। बच्चों याद रखिए, ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, वहां पर बहुत ठंड है, अब ऑक्सीजन की कमी है, इन सब के बावजूद ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब तो हवा की गति भी बढ़ गई है। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ, तो वो बोल रहे हैं कि जो उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके, जो झोंके यानी कि जो हवा जो चल रही थी वो बहुत तेज चल रही थी और बर्फ के बुरबुरे, जो सॉफ्ट जो आइज है वो उड़ने लग रही थी, साथ में चारों तरफ उड़ा रहे थे। तो चारों तरफ से बर्फ चल रही थी जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब हर तरफ से अगर बर्फ आ गई तो दिखना कितना मुश्किल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर दिखाई उन्हें नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है और उन्होंने फिर नोटिस किया, उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर तक, जहां तक वो देख सकती थी, तो थोड़ी दूर तक वहां पर ऊंची चढ़ाई नहीं थी, मतलब रास्ता इतना मुश्किल नहीं था, वो चढ़ने वाला नहीं था, तो उनको रास्ता दिखाई दे रहा था। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है और उनकी जो ढलान है वो एकदम नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी और उनकी सांस, वो बोल रहे हैं कि एकदम रुक गई थी, मतलब उनको वो डर भी हो गया होगा उस वक्त, और जैसे ही अब ढलान नीचे जा रही थी तो अब उनकी सांस रुक रही थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। नजदीक यानी सामने, पास में। तो अब उनको लग रहा था कि अब सफलता यानी सक्सेस मेरे बहुत करीब है, अब सफलता उनके बहुत नजदीक थी। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर, तो दोपहर के 1 यानी कि इट वॉज आफ्टरनून 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। तो अब उन सफलता उनके इतने करीब थी, उनका हार्ट ऐसे, वो इतनी नर्वस हो रही थी कि अब वो पहुंच गई हैं और अब वो 1:07 पर वो चोटी पर पहुंच गई थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। कितना गर्व हुआ होगा ना उस वक्त, जब वो पहली महिला थी जो सबसे पहले भारत के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है, और अपने देश के लिए कुछ करना वो तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्व की बात होती है बच्चों। और ये ऐसी पहली औरत हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर हमारे देश का झंडा लहराया। एवरेस्ट की चोटी पर
इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। तो मतलब वो चोटी यानी पीक जो है वो वहां पर इतनी जगह नहीं होती क्योंकि वो पॉइंटेड रहता है, तो वहां पर दो जनों की भी जगह नहीं थी कि वो दो जने साथ में खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। अब वो पहुंच तो गए हैं, पर आगे क्या हो रहा है? चारों तरफ हजारों मीटर लंबी, हर तरफ चारों तरफ हजारों मीटर लंबी, क्योंकि वो हजारों मीटर ऊपर आई है तो वहां पे जो ढलान है वो हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने एक मुख्य प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट सवाल आके खड़ा हुआ। कौन सा सवाल था बच्चों? हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। तो जैसे ही वो पीक पे पहुंचे, वहां पर जगह नहीं थी दो जनों की खड़ने की भी, तो अब वो डरे हुए थे कि वो सीधी ढलान है, मतलब कोई गिरा तो एकदम हजारों मीटर नीचे गिरेंगे। तो उन्होंने पहले अपने आप को सुरक्षित किया। कैसे? उन्होंने खुदाई की, बर्फ की खुदाई, जो मैंने आपको बताया था फावड़े से करते हैं। अपने आप को सुरक्षित किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, घुटनों के बल यानी कि नीज पर बैठी। वो बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने साग रमाथे के ताज का चुंबन किया। तो वो घुटने पर बैठकर, जैसे हम किसी मंदिर जाते हैं तो घुटने पर बैठकर मंदिर में झुककर सजदा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने किया। वो वहां पर बर्फ पर अपने घुटनों के बल बैठकर उस बर्फ को उन्होंने चूमा, क्योंकि तब उन्होंने जो निश्चय किया था वो पूरा हो गया। वो कितनी खुशी की बात होती है कि अगर आप कुछ सोचे, कुछ निश्चय करें, इतनी सारी मुसीबतें आए और फिर आप उन सबको पार करें और आप उस जगह पर खड़े हो जहां पर आपका सपना रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि उनकी भावनाएं कितनी खुश हुई रहेंगी वो, और कितनी गर्व की बात होगी वो कि आप अपने देश के लिए ये कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपना सपना पूरा हो गया है। तो उस वक्त उन्होंने चुंबन यानी कि वहां पर उन्होंने उस जगह को किस किया। तो जैसे ही उन्होंने चुंबन लिया यानी कि उन्होंने जब किस किया, बिना उठे हरी मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा एक किताब है जहां पर हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चालीसा जानते भी हैं। रोज सुबह उठकर वो हनुमान चालीसा, हिंदुइज्म में ये हनुमान चालीसा को बहुत माना गया है। और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, तो दुर्गा माँ का एक फोटो था उनके पास, उन्होंने वो निकाला और हनुमान चालीसा निकाली। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा। तो वो अपने साथ एक लाल कपड़ा लाए थे। ऐसे माना जाता है कि हमें उनको एक कपड़े में लपेटते हैं ताकि कोई उसे स्टैम्प ना कर सके, और मान्यताएं हैं हिंदुइज्म में, इसीलिए उन्होंने, जैसे वो मान्यता थी, उन्होंने लाल कपड़े में उसे लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। और फिर उन्होंने एक छोटी सी पूजा की और फिर वहां पर बर्फ में उनको दबा दिया। अब ये उनका रिचुअल होगा, ऐसा वो अक्सर करते होंगे। अब क्योंकि वो इतने खुश थे और उनका सपना पूरा हुआ है, तो उन्होंने, जिनको वो मानती हैं, उन्होंने वो चीज वहां पर करी। क्या किया उन्होंने? लाल कपड़े में हनुमान चालीसा और दुर्गा जी का जो फोटो था उन्होंने बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंग दौड़जी के, तो रज्जू यानी रस्सी, नेता अंग दौड़जी के प्रति आदर भाव से झुकी। तो हमारे में एक और मान्यता है कि हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, है ना। तो क्योंकि वहां पे वो लीडर थे तो उन्होंने अंग दौड़जी को प्रणाम किया, आदर भाव यानी विथ रिस्पेक्ट उन्होंने उनका प्रणाम किया। झुकना, हम यूजुअली भगवान के सामने, गुरु के सामने झुकते हैं, तो उन्होंने वहां पर उन्होंने भी यही किया। कितने कल्चरली उन्होंने ये किया है। उन्होंने मुझे गले लगाया, तो उन्होंने क्या किया? उनको गले लगाया
कि अब आगे से वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो अंग दोर्जे ने गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए, और फिर इसके बाद वहां पर उनके साथ जो कंपेनियन थे उन्होंने आकर फोटो लिए उनके। तो बच्चों, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कैसे उनका सपना पूरा हुआ और उन्होंने कितने आदर के साथ, सम्मान के साथ अपने गुरु को प्रणाम किया। तो अपने रिचुअल्स को, अपने कल्चर को जिंदा रख के, अपने सपनों को, ये उनकी फीलिंग्स दर्शा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। मतलब उनकी खुशी जाहिर होती है इसमें। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी। फिर लाटू ने वहां पर वॉकी टॉकी होता है जहां पर वो बता सकते हैं कि हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ नहीं पहुंचे, वगैरह वगैरह। तो वहां पर उनको सूचना यानी इंफॉर्मेशन दे दी कि हम पहुंच गए हैं एवरेस्ट पर। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया, और तब उनके हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया था। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, तो कर्नल खुल्लर, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि वो लीडर थे। उन्होंने उनको बधाई दी, कांग्रेचुलेट किया। देश को तुम पर गर्व है, कि इस देश को तुम पर नाज है, गर्व है कि तुम ये कर पाई। हमने शिखर पर 43 मिनट्स व्यतीत किए। तो उन्होंने 43 मिनट्स तक उस शिखर पर, उस पीक पर, जैसे ही वो पहुंच गए इसके बाद 43 मिनट्स तक वो वहीं पर थे और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। तो जब वो नीचे, तो उन्होंने अब वापस जाने के लिए यात्रा शुरू की 1:155 को, 55 मिनट यानी 55 मिनट्स पर आरंभ की। आरंभ यानी स्टार्ट किया कि अब वो निकल जाए। अंग दोर्जी और मैं साउथ कोल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए, और अंग दोर्जी और विजेंद्री पाल 5:30 बजे तक फिर वो साउथ कोल तक पहुंचे। अगर आपको याद है, साउथ कोल वही जगह थी जहां पर उन्होंने वहां से शुरू किया था। फिर वो 5:30 बजे तक वहां पर पहुंच गए। सबने साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटों पर रुकने सहित पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई की। तो वो ना केवल पहुंचे पर 10 घंटे 10 आवर्स 40 मिनट्स में उन्होंने ये पूरी यात्रा कंप्लीट की थी। तो उनको वो उस बात के लिए भी कंग्रेचुलेट किया गया। मैं जब तंबू में घुस रही थी, मैं जब टेंट के अंदर जा रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। तो मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से, तो वहां पे कोई मेजर कर्नल थे जिन्होंने कर्नल खुल्लर से बात कर रहे थे। और विजेंद्री पाल जी ने क्या सुना? आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, बिछेंद्री पाल केवल 30 घंटे में ही वापस आ गई हैं। तो वो उनको कह रहे हैं कि बिछेंद्री पाल जी जो हैं, वो उन्होंने 30 घंटे के अंदर वो वापस भी आ गई हैं और वह उतनी ही चुस्त दिख रही हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सुस्त हो गए, थक गए हैं, नहीं, वो बोल रहे थे कि वो उतनी ही चुस्त यानी कि एक्टिव, एनर्जेटिक अभी तक वो लग रही हैं जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। और चढ़ाई शुरू करने से पहले वो जितनी एक्टिव और चुस्त थी, अब तक भी वो वही लग रही हैं 30 घंटे की चढ़ाई के बाद भी। तो वो जब ये कह रहे हैं तो उनको इतना गर्व महसूस हो रहा है ये बिछेंद्री पाल जी के बारे में बताने के लिए। मैं जब तंबू में घुस रही थी, तो वो जब तंबू में यानी टेंट में जा रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। तो उन्होंने मेजर कुमार जी को कर्नल खुल्लर से बात करते हुए सुना, वायरलेस यानी वॉकी टॉकी पर। वो कुछ उन्हें बता रहे थे। आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, तो वो कह रहे हैं कि आप विश्वास कीजिए या नहीं कीजिए। मतलब ये वो इतना एक्साइटेड है बताने के लिए कि बिछेंद्री पाल केवल 3
घंटे में ही वापस आ गई हैं। वो उनको बता रहे हैं कि बिछेंद्री पाल जी जो हैं वो 3 घंटे में वापस आ गई हैं और वे उतनी ही चुस्त दिख रही हैं और वो उतनी ही एक्टिव दिख रही हैं जितनी वे आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। तो वो बता रहे हैं कि वो भी इतने एक्साइटेड है बताने के लिए कि बिछेंद्री पाल जी वो इतनी चुस्त लग रही हैं जैसे उन्होंने सुबह चढ़ाई करते वक्त जो उन्होंने शुरू की थी, खत्म करने के बाद भी वो उतनी ही चुस्त लग रही हैं। चुस्त यानी कि एक्टिव, इतनी एनर्जेटिक लग रही हैं। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित, तो मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए, श्रेष्ठता मीन्स कि उन्होंने श्रेष्ठ यानी कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा काम करने के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित यानी एक इम्पोर्टेंट स्वर्ण पदक यानी कि बहुत ही फेमस गोल्ड मेडल के साथ उन्हें तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। तो बिछेंद्री पाल जी को बहुत सारे पुरस्कार दिए गए और बहुत ही फेमस प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल मिला। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई और फिर पद्मश्री अवार्ड, वो भी बहुत एक फेमस अवार्ड है, बहुत कम लोगों को ये मिलता है। तो यहाँ पर वो तो डिजर्व ही करती थी क्योंकि उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया था है। और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार भी ब्रेवरी अवार्ड को दिया जाता है, उन्होंने उसकी घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो बता रहे हैं कि उनको इतना अच्छा लग रहा था, इतना अट्रैक्शन कि उनको इतना मिल रहा था, उनको अपने साहस के लिए इतना उनको माना गया और फिर उनको इतना गर्व महसूस हो रहा था, उनको ये अटेंशन इतना अच्छा लग रहा था कि उनको इतने सारे सम्मान भी दिए गए हैं। कोई भी हो बच्चों, अगर आपको अगर स्कूल में गोल्ड मेडल दिया जाए कि आप फर्स्ट रैंक आ गए हैं या आपने स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए हैं या सेकंड आए हैं और आपको कितना गर्व महसूस होता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने तो देश का नाम रोशन किया था, तो वो उनको वो अटेंशन बहुत अच्छा लग रहा था और उनको इतना गर्व महसूस हो रहा था। यहाँ पर उन्हें बहुत रिस्पेक्टेबली उन्हें पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था। इस तरह बिछेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये पूरी कहानी यही बताने के लिए दर्शाई गई है कि उनको इतनी आसानी से नहीं मिला, उनको ये जो गौरव है बहुत मुश्किलों को पार करते, बहुत ही प्रेरणाजनक कहानी बताई गई है कि तब उनको जाकर ये गौरव प्राप्त हुआ है। बिछेंद्री द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित, तो उन्होंने खुद ये लिखा हुआ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, मेरी यात्रा यानी माई ट्रैवल टू द पीक, उन्होंने अपने बारे में जिसमें लिखा है। बिछेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित, तो ये उस पर आधारित है, ये एक किताब है जो उन्होंने खुद लिखी है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उस पर आधारित ये कहानी लिखी गई है। ये हमें इस किताब के द्वारा पता चलता है उनके बारे में। तो बच्चों यही खत्म होता है हमारा ये पाठ। अब हम करेंगे रिवाइज। हाँ जी, हम अब क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे। अब तक आप क्या समझे और आप कितना जानते हैं, चलिए आइए देखते हैं हम प्रश्नोत्तर के द्वारा। हमारा एक वाक्य में हमें फिर से यहाँ पर आंसर देने हैं। हमारा छठा प्रश्न, हमारे जो पहले 5 जो प्रश्न थे वो पहले भाग में है। छठा प्रश्न, एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे, यानी कि बिछेंद्री पाल के साथ कौन थे उनके कंपेनियन। एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ पर्वतारोही और रज्जू नेता अंग दोरजी भी थे।
यानी कि रस्सी रोप लीडर वो थे उनके साथ। उनका सातवां प्रश्न, कर्नल का नाम क्या था? जो मेजर कर्नल थे उनका नाम क्या था? कर्नल का नाम खुल्लर था। लाटू कौन सी रस्सी लाया था? अगर आपको याद है, लाटू नायलॉन की रस्सी लाया था। हमारा 9th यानी कि 9वां प्रश्न, बिछेंद्री ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? अगर आपको याद है, जब वो शिखर पर पहुंचे थे तो उन्होंने चित्र निकाला था। किनका चित्र निकाला था? जी हाँ, बिछेंद्री ने थैले से दुर्गा मां का चित्र निकाला। तो बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए बिछेंद्री से क्या कहा? तो बधाई देते हुए उन्होंने बिछेंद्री जी से क्या कहा था? कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए बिछेंद्री जी से कहा, देश को तुम पर गर्व है। हमारा 11वां प्रश्न, मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम कुमार था। हमारा 12वां प्रश्न, बिछेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर उनका सम्मान किया था? अभी किया है बच्चों, अगर आपको याद है तो उन्होंने बिछेंद्री जी को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने स्वर्ण पदक देकर यानी कि गोल्ड मेडल देकर उनका सम्मान किया था। अब हम करेंगे 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है हमें। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिछेंद्री ने क्या किया? सो बिछेंद्री पाल जी ने क्या किया एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर? बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर अपने घुटनों के बल बैठकर बर्फ को माथे पर लगाया, थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा मां का चित्र निकालकर पूजा करके उनको बर्फ में दबा दिया, उठकर अंग दौड़ जी के प्रति आदर भाव से झुकी। तो अब करेंगे हम 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं हमें। हमारा दूसरा प्रश्न, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिछेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए। तो वो जब दक्षिणी शिखर पर चढ़ रही थी उनका एक्सपीरियंस, अनुभव लिखिए। दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय बिछेंद्री को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दक्षिणी शिखर के ऊपर तेज हवा चल रही थी, उसके साथ बर्फ की चादर चारों तरफ फैल गई थी। उसके सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बिछेंद्री को थोड़ी दूर तक चढ़ाई आसान लगी, उन्हें सफलता बहुत नजदीक नजर आ रही थी। तो इस तरह वो चढ़ाई चढ़ी थी। महिला की साहस गाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है? तो हमें इस पाठ से क्या संदेश मिलता है बच्चों? प्रस्तुत पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि महिलाएं साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं हैं। ऐसी महिलाओं से साहस, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, मुसीबतों का सामना करना आदि गुण सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों यही खत्म होता है हमारा दूसरा पार्ट भी। उम्मीद करती हूँ कि आपने सब जो जवाब दिए हैं वो सही होंगे। उम्मीद और आशा के साथ कि आप ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। हम मिलेंगे फिर से एक नए पाठ, एक नई कहानी या एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। इस कहानी का में जैसे दृढ़ निश्चय से उन्होंने पहाड़ चढ़ लिया था, हमें तो सिर्फ आगे पढ़ाई करनी है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चों। नमस्कार।